सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने पहलवानों की कुश्ती का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुश्ती के माध्यम से देश का शौर्य और पराक्रम प्रदर्शित हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कुश्ती के पहलवानों को सफलता मिल रही है। प्रदेश में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी निवेश किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि आज से नहीं बल्कि कुश्ती जैसे आयोजन प्राचीन काल से ही भारत के अंदर भारत के पराक्रम को, शौर्य को प्रदर्शित करने का एक माध्यम रहे हैं। बजरंग बली से लेकर के और भीमसेन का जिक्र महाभारत के कालखंड में हम सब जानते हैं, सुनते हैं। आधुनिक कालखंड में भी अनेक ऐसे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी एक पहचान के माध्यम से गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, प्रदेश को और देश को एक नई पहचान दी है। आप देख रहे होंगे इस समय राष्ट्रमंडल के खेल चल रहे हैं और उसमें भी भारत के जो खिलाड़ी हैं रेसलिंग में उनको सर्वाधिक अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सपा से अलग होने के बाद ओपी राजभर ने कहा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर झाड़ फूक में विश्वास करे तो ये हताशा और निराशा को दिखाता है। पूरा विपक्ष हमारे खिलाफ है, हम दलित और अति पिछड़े की बात करते हैं। देखिए, हताशा और निराशा, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और वो अगर झाड़ फूक पे विश्वास करे तो ये साबित होता है कि हताशा और निराशा दिख रहा है। आज पूरा विपक्ष ओम प्रकाश राजभर को निशाने पे लिया है। इस नाते लिया है कि हम अति पिछड़े एवं अति दलित की बात सदन से लेकर सड़क तक लड़ते हैं। हम सवाल खड़ा करते हैं कि भाई आज़ादी के 75 साल में 52 से वोट दे रहे हैं लोग। ये अति पिछड़ों में पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, खंघार, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया जो अति पिछड़ी जातियों में आते हैं, जब सत्ता में आप लोग रहते हो तो इनके विषय में क्यों नहीं सोचते हो? उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है। 11 अगस्त को दोनों सीटों पर मतदान होना है, लेकिन इस बीच सपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा निरस्त हो गया है। कीर्ति का पर्चा उनकी कम उम्र की वजह से रद्द हुआ है। विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जबकि कीर्ति कोल मात्र 28 वर्ष की हैं। आजमगढ़ के जहरीली शराब कांड में एसपी विधायक रमाकांत यादव की रिमांड की अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। आपको बता दें, फरवरी में जहरीली शराब कांड में 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 60 से ज्यादा लोग बीमार थे। मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई थी और 6 पर रासुका लगाई गई थी। झांसी में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। विकास प्राधिकरण ने गरिया गांव में अवैध कॉलोनियों और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के लिए बनाई गई बाउंड्री वॉल को बुलडोजर ने ध्वस्त किया। चमोली में रेल की सुरंग के बाहर बनी सुरक्षा दीवार धंस गई। यह दीवार रेलवे टनल में बनाई जा रही थी। हादसे के बाद सुरंग के ऊपर से जा रहा कर्णप्रयाग सिवाई मोटर मार्ग भी 20 मीटर तक टूट गया। सुरंग धंसने के बाद 1 दर्जन गांवों से संपर्क टूट गया है। हाथरस के बांग्ला जिला अस्पताल में पत्नी की मौत के बाद जब 100 वाहन नहीं मिला तो बेबस पति 100 को कंधे पर रखकर निकला। पति ने 100 को बाइक से ले जाने की कोशिश की, पर ऐसा हो न सका। श्रावस्ती के गिलौला बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। यहाँ घायलों का इलाज टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा था। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। पीलीभीत के जहानाबाद के मोहल्ला जोशी टोला में अचानक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 2 मंजिला मकान मलबे में ढेर हो गया। पटाखा बनाते समय 3 किशोरियां मलबे में दब गईं, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। तीनों घायलों को अस्पताल भेजा गया है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए। अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए। अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।